हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन मेडिजी प्लेटफॉर्म। एसएससी जेई टॉपर स्टॉक की सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ी हैं कनिष्का राठौड़। ये एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। एसएससी जेई 2024 इन्होंने क्लियर करा है और इसी के साथ साथ इनको जो डिपार्टमेंट मिला है वो है एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसी के साथ कनिष्का जो है वो मेडिजी की स्टूडेंट रही हैं, तो इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और इनकी जर्नी सुन के आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है फॉर दी 2025 एग्जामिनेशन, क्योंकि जब टॉपर्स को सुनोगे तभी नेक्स्ट टॉपर बनोगे। सो कनिष्का, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके परिवार को। आपने इतना अच्छा परफॉर्म करा एग्जाम में। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही आगे बढ़ना है। Thank you so much, ma'am. Firstly, my name is Kanishka Rathore. I am from Jhalawar. I did my graduation from Rajasthan Technical University in Civil Engineering branch. मेरा प्लेसमेंट ग्रेजुएशन के बाद ही हो गया था, पर मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं था। मेरा स्टार्टिंग से फोकस था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपेयर करूंगी। तो हम्म। उसके बाद ही जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आई डिसाइडेड दैट आई ज्वाइन द कोचिंग एंड हम्म। डू माय प्रिपरेशंस। ओके, सो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर सेकेंड अटेम्प्ट था? मैं दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कुछ मार्क्स से ही मेरा एमएस डिपार्टमेंट छूट गया था। ओके, सो नाउ यू गॉट एमईएस। यस मैम। ओके, सो अपने मार्क्स के बारे में थोड़ा बताइएगा कि प्री में आपके कितने मार्क्स रहे, और उसको भी थोड़ा सा ब्रेक करिएगा कि जीएस में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए, टेक्निकल में कितने आए, एंड सीबीटी 2 में आपको क्या लगता है आपके कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे? मैम मेरे प्री में टोटल ओवरऑल नॉर्मलाइज स्कोर था 145.5। ओके। मेरे 25.5 मेरी जनरल अवेयरनेस में मार्क्स थे। हम्म। 75.25 मेरे टेक्निकल में मार्क्स थे और 42.5 समथिंग रीजनिंग में थे मेरे मार्क्स। तो ओके। ओवरऑल 145.5 था स्टार्टिंग से ही। हम्म। मतलब मार्क्स अच्छा था तो रैंक अच्छी ही प्रिडिक्ट कर रहे थे सब लोग, पर मेंस में मेरा थोड़ा कुछ गड़बड़ी हुई थी। एक दो सिली मिस्टेक मैंने कर दी थी जो मैं नहीं करनी चाहिए थी। ओके। तो आई इस थिंक वजह वो से सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका सीपीडब्ल्यूडी कहीं ना कहीं मिस हो गया, अदरवाइज तो आप सीपीडब्ल्यूडी आराम से जा सकते थे। यस मैम, सीपीडब्ल्यूडी मेरा मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मार्क्स से ही मिस हुआ है। ओके, बट बिकॉज एमईएस आई इज प्रिफर्ड ऑल्सो अ वेरी एमएस गुड फ्रॉम डिपार्टमेंट। हाँ। सो कनिष्का, आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही एसएससी जेई के लिए? मैम फर्स्टली मैंने अपने टेक्निकल पोर्शन को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स उसी से पूछे जाते हैं। हम्म। और एसएससी टीम के लिए टेक्निकल इतना टफ पूछा नहीं जाता, एकदम वन लाइनर डेटा बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो हम्म। उस वजह से मैंने सबसे पहले अपने टेक्निकल पोर्शन पे फोकस किया। ये टीएससी कोचिंग करने की वजह से कॉन्सेप्ट्स मेरे स्टार्टिंग से थोड़े क्लियर थे। ओके। ज्यादा मेरे को डेटा डेटा लर्न करने पे ही मेरे को काम करना था और वन लाइनर जो न्यूमेरिकल्स थे उन पे ही मेरे को ध्यान देना था। ओके। तो टेक्निकल में मुझे इतना स्टार्टिंग से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोचिंग अच्छे से की हुई थी। तो हम्म। मेरा मेजर ड्रॉबैक था नॉन टेक। नॉन टेक ठीक। में स्टार्टिंग से कभी नहीं पढ़ी थी, और नॉन टेक तो जैसे तैसे मैंने यूट्यूब से पहले कुछ थ्योरीज कंप्लीट कंप्लीट करी, मैराथन्स देखे, टेस्ट सीरीज लगाई। हम्म। उसके बाद नॉन टेक में 50% तक मैंने स्कोर कर लिया, वो सफिशिएंट था मतलब मेरे हिसाब से। आई थिंक जितने भी टॉपर्स रहे हैं जीएस में, अगर वो 24 25 भी आप स्कोर कर रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज वो इंजीनियर्स के लिए इतना कंफर्टेबल पार्ट रहता नहीं है। बट यू कैन स्कोर मोर इन द रीजनिंग पार्ट एज वेल एज इन द टेक्निकल, क्योंकि वो हमारी यूएसपी है। हम इंजीनियर्स हैं, हम रीजनिंग में कंफर्टेबल हैं, हम टेक में कंफर्टेबल हैं, तो मैक्सिमम स्कोर वहीं से किया भी जाता है। तो आई थिंक आपने बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी फॉलो करी। रीजनिंग के लिए क्या आपका शेड्यूल रहता था? डेली बेसिस पर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, कैसे उसको लेके चलते थे साथ में? मैम प्री में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, तो मैं हाँ। डेली बेसिस पे मतलब 50 क्वेश्चन का एक सेट तो लगाती ही थी। मैंने ओके। स्टार्टिंग से रीजनिंग मेरी ठीक ही थी, तो बस मेरे को प्रैक्टिस के थ्रू बस मेरी स्पीड थोड़ी मेंटेन करके रखनी थी ताकि टाइम मैनेज हो सके फाइनल एग्जाम में। तो मैंने पेपर कर करके और 30 to 35 मिनट में मैं रीजनिंग कंप्लीट कर देती थी 50 क्वेश्चन। तो वही मेरी थी, उसी के थ्रू मैंने स्पीड अप की अपनी वेरी। रीजनिंग पार्ट। एंड जीएस में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जहां पर आपने ज्यादा फोकस करा हो टू गेट एंड टू स्कोर मोर मार्क्स? मैम मैंने ज्योग्राफी को सबसे पहले कंप्लीट किया था क्योंकि ज्योग्राफी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री आप फोकस कर सकते हो, बट हिस्ट्री 3 पार्ट्स में है, तो वो हम्म। क्या लेंथी हो जाता है और इतना स्कोरिंग नहीं हो पाता। तो हम्म। स्टेट के और ज्योग्राफी में ज्यादा फोकस करती थी ठीक है। कि वो उस पर अच्छे से कमांड हो जाए ना, तो उससे। और फिर जनरल साइंस है, हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री,
हम्म। बायोलॉजी वगैरह। तो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी होती है बच्चों की लगभग, लेकिन बायोलॉजी पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है, दैट्स व्हाई यू हम्म। कैन स्कोर। ओके, सो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि रीजनिंग आप डेली 50 क्वेश्चंस का एक सेट प्रैक्टिस करो। आइदर यू आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक और यू कैन गोइंग टू अटेम्प्ट द मॉक, बोथ आर इक्वली सेम। इवन बहुत यस सारे मैम। टॉपर्स ने बोला हम तो डायरेक्ट मॉक टेस्ट देते थे, तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी भी साथ साथ जो है मेंटेन होती जाती थी। और इसी के साथ साथ जीएस में आई थिंक बीइंग एन इंजीनियर हमारे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बायोलॉजी पे हम थोड़ा काम कर लेंगे। एंड ज्योग्राफी एक काइंड ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें हमको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अपने वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए और उस हिसाब से चीजों को कवर करिए। एंड डेफिनेटली टेक्निकल पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज 300 मार्क्स का CBT 2 है एंड 100 मार्क्स का प्री में पूछा जा रहा है। तो टेक्निकल में जितना बढ़िया आप स्कोर कर लोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सो कनिष्का, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सिलेबस कंप्लीशन इज अ इजी प्रोसेस बट टू रिटेन द सिलेबस इज वेरी डिफिकल्ट। इतने सारा, यस मैम। एसएससी इज प्योरली थ्योरेटिकल एग्जाम। यहाँ पर छोटे छोटे की पॉइंट्स, डेटा, सारी चीजें याद रखनी होती है। तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे आप रिवाइज करते थे और लॉन्ग टर्म चीजों को याद रखते थे? मैम मैं सब्जेक्ट्स का रोटेशन बना के रखती थी अपने ही शेड्यूल में के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट रिवाइज किया, फिर सेकंड करा, थर्ड करा, ऐसे ऐसे करके मैं रोटेशन चलाती। जैसे रोटेशन कंप्लीट हुआ, विदाउट अ ब्रेक वापस फर्स्ट सब्जेक्ट्स रिवाइज करती थी। ओके। तो इस वजह से क्या, मेरे माइंड में सेट हो गई सब चीजें, सारे सब्जेक्ट्स एकदम। और हम्म। फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, तो बीच बीच में मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेती थी। जो हम्म। मैं टेस्ट देती थी वो गलतियां होती थी तो मैं एक नोटबुक में लिख लेती थी। ओके। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा वही था, होता था कि मैं अपनी गलतियां रिवाइज करती थी सबसे पहले। क्योंकि ओके। अगर स्टार्टिंग में ही 10-12 आपने गलतियां अगर रिवाइज कर ली, तो फिर दिन भर आप जो भी पढ़ोगे वो रिटेन रहेगा आपको। सबसे पहले ही आपने गलतियां देखी अपनी, तो फिर ओके, सो इस ये वजह बड़ा से। अच्छा है कि ज्यादातर जितने भी टॉपर से मैंने डिस्कशन करा सबने अपनी गलतियों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस करी है कि हम कहाँ पर मार्क्स को लूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाई है। सो दैट इज वेरी गुड। कनिष्का, कभी ऐसा हुआ आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ हो? कभी ऐसी इस तरह का कोई आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस रहा हो तो आप शेयर करिएगा। मैम स्टार्टिंग से किसी भी बच्चे के मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से वो वैसे ही थोड़े हाई लेवल के बनाए जाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन थोड़े अच्छे लेवल पे हो। पेपर हम्म। उतना टफ नहीं आता है, पर फिर भी स्टार्टिंग हम्म। से मार्क्स नहीं आते हैं। एक्यूरेसी बहुत डिस्टर्ब रहती है, अगर आप कुछ टाइम अपनी पढ़ाई छोड़ भी दो तो भी एक्यूरेसी काफी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बिल्कुल। पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी ही पड़ेगी। उसके बाद एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए जो गलतियां होती जाती है उनको लिखते जाओ या फिर सेव करते जाओ उन क्वेश्चंस को, और उनको हम्म। बार बार देखते रहो। तभी जाके आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि इतने क्वेश्चंस हैं एसएससी जेई के। तो हम्म। हम्म। प्रैक्टिस के लिए आपके पास सफिशिएंट है, बट आप अगर गलतियों पे काम नहीं करोगे तो वही गलतियां बार बार होगी। बार बार ऐसी हो। कई गलतियां थी जो मैं दो दो तीन तीन बार भी कर जाती थी, उसके बाद भी मेरे को वो चीज याद नहीं होती थी। फिर बिल्कुल। मैंने उन चीजों को अच्छे से याद करना स्टार्ट किया। बहुत सारी टेबल्स होती हैं एसएससी जेई में, टेबल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम्म। टेबल्स को मैं नोट कर लेती थी, उनको याद करती थी, उनके डेटाज वगैरह। ओके। तभी जाके स्कोर थोड़ा हम्म। इंक्रीज हो पाता है। एक एक नंबर इंक्रीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। बिल्कुल। लेकिन गलतियां अगर होती रहेंगी तो मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, फिर डिमोटिवेशन आएगा हम्म। हम्म। इस वजह से। सो कनिष्का, CBT 2 एग्जाम की अगर बात करें तो थोड़े क्वेश्चंस की क्वालिटी बेटर रहती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का एक कल्चर देखने को मिल रहा है एसएससी एग्जाम में। तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस अप्रोच आपकी रही, कैसे आपने CBT 1 प्लस CBT 2 को साथ में लेकर प्रैक्टिस करी? मैम सीबीटी वन से टेक्निकल तो काफी अच्छा हो ही गया था, बट सीबीटी टू के लिए मैंने ईएसी लास्ट ईयर भी लगाई थी। मतलब ओके। जैसे मैंने लास्ट ईयर पेपर दिया था तो मैंने ईएसी की बुक उस टाइम पे भी कंप्लीट कर ली थी, तो मुझे इस बार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। हम्म। थोड़ा हम्म। मैंने एसएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उन सारे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया। मतलब ओके। असर्शन रीजन ज्यादा पूछ लेता है कभी कभी, हम्म। स्टेटमेंट वाइज पूछ लेता है, और वन लाइनर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन पे ज्यादा मैंने फोकस किया। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा बार बार। तो उसके थ्रू मैंने सीबीटी टू की प्रिपरेशन की है पूरी। ओके। एंड आई थिंक जो ईएसी की प्रीलिम्स की बुक है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर एनी ए और जे एग्जाम। तो जब आप यस अपना मैम। बेंचमार्क ही सबसे हाई सेट करोगे तो उसके बाद फाइनल एग्जाम आपको वैसे भी इजी लगने वाला है, बिकॉज ईएससी प्री के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। उनके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से, अगर आप मेडिजी का ही पीवाईक्यू देखोगे तो बहुत अच्छे से डिजाइन करे गए सॉल्यूशन। वो एक बार लगा लिया तो आई थिंक किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट कंफर्टेबल हो ही जाते हैं।
बट ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि एएससी के सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी में नहीं आते हैं। बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस भी हैं, वो भी एसएससी में नहीं आने वाले। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसमें से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें एसएससी में बहुत हेल्प करेंगे। यस मैम, जैसे असर्शन डिजाइन और स्टेटमेंट वाइज ही ज्यादा पूछता है एसएससी, और वन लाइनर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स, तो उन्हीं पे मैंने ज्यादा फोकस किया था। बहुत से ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं ईएससी में जो एसएससी नहीं पूछता है, तो उसको आप अवॉइड कीजिए, स्किप कीजिए। यस। इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो गणेश का आपको ये एसएससी जे 2025 के एस्पिरेंट्स भी सुन रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, टॉपर से सीख रहे हैं कि हमें कैसे टॉपर बनना है। तो आपके क्या सजेशंस हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उनको? मैम मेरे लिए तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर कर रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं एक दिन का भी मेरा गैप आता था पढ़ाई में, तो मैं कंसिस्टेंसी, मेरी एक्यूरेसी बिगड़ जाती थी। तो मैंने कंसिस्टेंट रह के ही पढ़ाई की है। एक हम्म। दिन भी गैप नहीं, रोज टेक्निकल, नॉन टेक और रीजनिंग तीनों एक साथ पढ़ती थी मैं। टाइम हम्म। स्लॉट्स मैंने फिक्स किए हुए थे। ओके। रिवीजन साथ के साथ करो, और अपनी गलतियां नोट करते जाओगे तो एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी और मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, सो एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि जो आपने बोला कि टाइम स्लॉट्स को फिक्स करते जाओ, तो आपके क्या टाइम स्लॉट्स रहते थे पूरे दिन में? मैम जब मेरे को टेक्निकल पढ़ना होता था तब मैं मॉर्निंग शिफ्ट में ही टेक्निकल पढ़ती थी। दिन हम्म। वाला टाइम थोड़ा बोरिंग टाइप का रहता है, तो मैं उसमें रीजनिंग लगा लेती थी, ओके। ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो। शाम को मैं जीके जीएस की वीडियोस वगैरह देख लेती थी। ओके। और जब मेरे को रिवीजन करना होता था तो रिवीजन में रात को कर लेती थी, और कुछ नया पढ़ना होता तो सुबह वो मैं चीज पढ़ लिया करती थी। तो हम्म। फ्रेश माइंड से जो पढ़ा जाता है वो ज्यादा याद रह जाता है ना, इस वजह से मैं जो नया पढ़ती थी वो सुबह पढ़ती थी, और रिवाइज करती थी वो रात को करती थी। ओके, आई थिंक ये बड़ा अच्छा तरीका है कि जो सबसे कठिन होगा उसी से दिन शुरू होगा। तो जो आप नया हाँ सीखना चाह रहे हो, कुछ नई चीज आप सीखना चाह रहे हो, तो आप उसको एकदम अर्ली मॉर्निंग लगा लो। जब आप उठ रहे हो तो एकदम फ्रेश माइंड है, तो आप कठिन से कठिन चीज भी आसानी से सीख सकते हो। और जो आपको ऑलरेडी आता है, जिसको आपको रिवाइज करना है, वो आप नाइट में कर लो, क्योंकि नाइट में कहीं ना कहीं तो थोड़ा एग्जॉस्ट हो ही जाता है स्टूडेंट, तो वहां पर फिर हाँ। रिवीजन वाला पार्ट इजिली एडजस्ट हो जाता है। सो वेरी नाइस कनिष्का, आई थिंक आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही ऑथेंटिक रही और बहुत ही फ्रूटफुल रही, जिसकी वजह से आप इतना अच्छा रिजल्ट भी लेके आ पाए। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, तो आगे बढ़ते रहिए। देर आर सो मेनी एग्जाम्स जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनको भी क्रैक करें, होपफुली इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर आवर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू।